प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि माकिमा पावर को हायाकावा के घर रहने भेजती है, जहां पावर देंजी को उसके ऑरेंजेस टच करने की परमिशन दे देती है। ये देखकर देंजी शॉक था कि आखिरकार उसका सपना सच होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपने काम पर लग जाता है। लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी सडनली कुछ नीचे गिरता है। देंजी के पूछने पर पावर उसे बताती है कि ये पैट्स हैं जो उसके ऑरेंजेस का साइज बढ़ा देते हैं। अब एग्रीमेंट पूरा होने के बाद पावर काफी खुश दिख रही है और वो देंजी से कहती है कि वो काफी लकी है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन देंजी इस सबसे खुश नहीं था। वो काफी डीप थिंकिंग में चला जाता है। कुछ दिन सदमे में गुजारने के बाद माकिमा उसे प्रीवियस फाइट के दौरान हुए डैमेज के लिए अपॉलजी लेटर पर साइन करने के लिए बुलाती है। लेकिन अभी भी देंजी का ध्यान कहीं और था। उसकी ये हालत देखकर माकिमा उसके गुमसुम रहने का कारण पूछती है। तब देंजी उसे बताता है कि कुछ दिनों से वो किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे वो चीज मिली तब उसे उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो सोच रहा था कि अगर फ्यूचर में वो किसी चीज को चाहेगा तो क्या वो तब तक ही खुश रहेगा जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती, और उसे पाने के बाद वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगा। तब माकिमा पूछती है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। देंजी बताता है कि उसने पहली बार किसी का ऑरेंजेस को टच किया है, लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। ये सुनकर माकिमा देंजी का हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि इस प्रोसेस के दौरान दोनों इंडिविजुअल्स जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना ही अच्छा फील करते हैं। फिर माकिमा उसका हाथ बाइट करती है और उसे इस फीलिंग को याद रखने को कहती है। देंजी इस वक्त सरप्राइज था। तभी माकिमा देंजी का हाथ उसके ऑरेंजेस पर रख देती है। अब देंजी को तो मानो हार्ट अटैक ही आ गया था और वो माकिमा से दूर हो जाता है। लेकिन माकिमा उसके और क्लोज आ जाती है और उसे एक टास्क पूरा करने को कहती है। देंजी के पूछने पर माकिमा उसे गन डेविल को मारने को कहती है, लेकिन देंजी गन डेविल के बारे में नहीं जानता था। तब माकिमा उसे बताती है कि 13 साल पहले गन डेविल को पहली और आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया, लेकिन उसे लगता है कि देंजी उसे मार सकता है क्योंकि देंजी बाकी डेविल हंटर से डिफरेंट है। वो कहती है कि अगर देंजी उसे मार देगा तो वो उससे कुछ भी मांग सकता है। देंजी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कंफर्म करता है कि कुछ भी। देंजी फिर से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई भी विश पूरी कर देगी, जिस पर माकिमा हाँ में जवाब देती है। देंजी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भी अलाउड है। माकिमा उसे बताती है वो इसीलिए अलाउड है क्योंकि वो डेविल की पावरफुल है। माकिमा आगे एक्सप्लेन करती है कि पास्ट में लोग डेविल से बचने के लिए गन्स को धड़ल्ले से खरीद रहे थे, जिसकी वजह से क्राइम रेट और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। दिन भर न्यूज़ पर बुरी खबरें आने लगी और लोग गन से हद से ज़्यादा डरने लगे। तभी अमेरिका में एक मेजर टेररिस्ट अटैक होता है और उसी दिन गन डेविल भी पहली बार देखा गया था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहां तोया नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। तभी उसका बड़ा भाई अपने डैड को खेलने के लिए बुलाता है, जिस पर उसके डैड मना कर देते हैं। लेकिन तोया अपने बड़े भाई के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। वो कुछ देर वहाँ स्नोबॉल्स के साथ खेलते हैं। तभी तोया के हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। वो ग्लव्स लेने के लिए घर में जाता है, लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा के साथ उसका पूरा घर तबाह हो जाता है। उस दिन केवल 5 मिनट में टोटल 1.2 मिलियन लोग मारे गए थे और उसी दिन उस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को अपनी आंखों के सामने खो दिया। ये सब गन डेविल की वजह से ही हुआ था। माकिमा आगे बताती है कि उस दिन के बाद लोग डेविल से और भी डरने लगे, जिसकी वजह से सारे डेविल्स और भी स्ट्रांग हो गए। उस दिन के बाद गवर्नमेंट ने गन के यूज पर रोक लगा दी ताकि गन डेविल थोड़ा वीक हो जाए और न्यूज़ को भी काफी सेंसर किया जाने लगा। फिर देंजी गन डेविल को मारने के लिए रेडी हो जाता है और माकिमा से उसे ढूंढने का तरीका पूछता है। माकिमा देंजी को गन डेविल के कुछ पीसेस को दिखाती है जो चुंबक के जैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो और भी पीसेस को इकट्ठा कर लेंगे तो शायद ये गन डेविल की तरफ भी अट्रैक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हायाकावा और हाइमनो एक दूसरे डेविल को मार देते हैं, जिसकी बॉडी से उन्हें उसी गन डेविल की बुलेट मिलती है। तभी हमें पता चलता है कि हायाकावा ही तायो का बड़ा भाई है और उसी ने अपनी पूरी फैमिली को बचपन में खो दिया था, इसीलिए वो डेविल से उसका बदला लेना चाहता है। कुछ देर बाद पब्लिक सेफ्टी को एक होटल में डेविल के देखे जाने की न्यूज मिलती है, जिसने इस होटल के सारे गेस्ट को भी मार दिया था और तो और कई सिविलियन हंटर्स भी अंदर जाने बाद बाहर नहीं आए थे। तभी वहाँ हायाकावा उसकी टीम के साथ आ जाता है। फिर हायाकावा वहाँ पहुंचकर गन डेविल की बुलेट से कंफर्म करता है कि इस डेविल ने भी गन डेविल की बुलेट को कंज्यूम किया है, लेकिन देंजी कहता है कि शायद अंदर गन डेविल ही हो। अब हायाकावा डिनाई कर देता है। तभी देंजी और पावर मिसबिहेव करने लगते हैं। हायाकावा उन्हें च्युइंगम देता है और दोनों शांत हो जाते हैं। ये देखकर हिरोकाज़ो देंजी और पावर की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन करने लगता है। उसे नहीं लग रहा था कि ये दोनों डेविल से फाइट करने के लायक भी हैं, क्योंकि उनमें से एक फील्ड है और दूसरा एक छपरी। अब हायाकावा उसे बताता है कि ये दोनों ही पहले डेविल से फाइट करेंगे और अगर ये दोनों उसे धोखा देने या साइड चेंज करने का ट्राई करेंगे तो वो उन्हें मार देगा। ये सुनकर देंजी पावर से कहता है कि शायद वो सुबह का प्रैंक अभी तक नहीं भूला है। इस पर हायाकावा उन पर चिल्लाने लगता है।
देंजी कंप्लेन करता है कि उसने एक बैड डेविल को मारा, उसे और भी काम करना है, उसे अब बोनस चाहिए। तभी हाइमनू शर्त रखती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा हाइमनू उसे गाल पर किस देगी। ये सुनकर देंजी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी उसे माकिमा की याद आती है और वो कहता है कि वो ये चैलेंज नहीं लेगा क्योंकि वो पहले से ही मोटिवेटेड है। उसने अपनी फर्स्ट किस किसी और के लिए बचा के रखी है, इसीलिए गन डेविल के मरने तक नो स्मोचिंग। वो आगे कहता है कि उसने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, इसलिए वो उसके लिप्स के पीछे नहीं जाएगा जिसका उसे नाम तक नहीं पता है। इस पर हाइमनू प्राइज को बढ़ाते हुए कहती है कि जो भी ये सब जीत जाएगा उसे फ्रेंड्स से भी अच्छी किस मिलेगी। ये सुनकर देंजी और भी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत होटल के अंदर डेविल को मारने के लिए निकल जाता है। इस वजह से हिराकावा और देंजी में लड़ाई हो जाती है। हिराकावा कहता है कि उसने हाइमनू के साथ 6 महीने तक ट्रेनिंग की है और वो किसी छपरी को उससे किस नहीं लेने देगा। तभी बाकी लोग भी उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। तभी हायाकावा के पूछने पर हाइमनू उसे बताती है कि हिरोकावा इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, वहीं किबोनी स्ट्रांग है लेकिन डरपोक है। उसे नहीं लगता कि ये दोनों ज्यादा दिन तक पाएंगे। फिर तभी हम फ्लैशबैक में हाइमनू को शमशान में देखते हैं। वहीं एक आदमी उसको उसके न्यू पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि हायाकावा होता है। हाइमनू हायाकावा को बताती है कि वो उसका 6th पार्टनर है और उसे पहले के सब लोग यूजलेस थे इसलिए वो मर चुके हैं। ये सुनकर हायाकावा शॉक था। कट टू प्रेजेंट टाइम, सभी लोग 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई डेविल नहीं मिला था। तभी एक छोटा सा डेविल जिसके सिर्फ सर और पैर था उनके सामने आ जाता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन हाइमनू उसे अपने पावर से रोक लेती है और पावर उसे मार देती है। तभी हाइमनू उन्हें बताती है कि उसने अपनी राइट आई के बदले एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे वो घोस्ट के राइट हैंड को कंट्रोल कर सकती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये वो डेविल नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी पावर हाइमनू की पावर चेक करने के बारे में सोचती है, इसलिए वो किबोनी को हॉस्टेज लेकर हाइमनू से उसकी पावर दिखाने को कहती है। तब हाइमनू अपने घोस्ट हैंड से पावर का गला पकड़ लेती है, लेकिन पावर घोस्ट हैंड को नहीं छुपाती। हाइमनू उसे वॉर्न भी करती है। फिर तभी हिरोकाजो नोटिस करता है कि वो फिर से 8th फ्लोर पर पहुंच गए हैं, जबकि अब तक उन्हें 9th फ्लोर पर पहुंच जाना चाहिए था और हिरोकावा नीचे जाने लगता है। तभी बाकी लोग भी नोटिस करते हैं कि वो लोग एक लूप में फंस गए हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।